आशी की मुक्ति के बाद जैसे ध्रुव के अंदर कई सवाल जिंदा हो गए थे। अपने कमरे में व्हाइट बोर्ड पर ध्रुव कुछ लिख रहा था जिससे आर्यन इंटरनेशनल में छुपे राज को समझ पाए। आशी डाइड आज से 30 साल पहले, यानी 1993। तब ये गर्ल्स हॉस्टल कब खत्म हुआ और क्यों? और वो कन्वर्जन थेरेपी, आशी 10 साल की थी तब वहां कैसे गई? क्या रिश्ता था आशी का हॉस्टल से और क्या हो सकता है इसका राज? गॉड! भूतिया साले काहे चीख रहे हो बे? भूत देख लियो का? ये कोठे के साथ साथ मुर्दाघर जाना कब शुरू किए? बताए नहीं? रैपट लगाएंगे तो यहीं गिर जाओगे। चोद, एक तो हमको समझ नहीं आ रहा है हम कूड़ेदान में कैसे गिरे हुए थे यार। कूड़ेदान या कब्रिस्तान? 800 साल पुरानी लाश की बू आ रही है तुझसे। अरे नहीं, दूसरा जन्म ही आना तो सीधा। अरे आना, अब कहाँ भाग रहा है? चुप। यहाँ प्रसाद ध्रुव की तरफ भागते हैं। ध्रुव आगे आगे उतनी ही तेजी से दौड़ लगाता है। वहाँ ध्रुव के ठहाकों की गूंज से जैसे वो बेजान हॉस्टल बरसों बाद एक बार फिर से जिंदा हो उठा। प्रसाद ने एक जोर की छलांग मारकर जैसे ही ध्रुव को कॉलर से खींचा। नहीं, मुझे नहीं आना मौत के आगोश में भाई। ध्रुव प्रसाद की पकड़ से जैसे तैसे छूटा ही था कि प्रसाद उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़कर ध्रुव को गर्दन से जकड़ लेता है। ध्रुव अपनी आंखें खोलकर भागने को होता ही है कि प्रसाद उसे पैरों से खींचकर उसका हाथ मरोड़ता है और उस पर लात घूंसे चलाना शुरू करता है। बहन के लौड़े! ओह फक! छोड़ मादर चोट, टूट जाएगा हाथ मेरा। नहीं साले, तुमको हमारी गांड में बहुत चुल है ना, बताते हैं तुमको। रुक। अच्छा भाई, सॉरी। और हट ऊपर से अब मादर चोट। प्रसाद ने ध्रुव का हाथ छोड़ा और उसी की पीठ पर चढ़कर बेड से कूद गया। फक माय लाइफ! गांडू मादरचोद भोसड़ी के गुलीवर कहीं का! कितने लिलीपुट वैसे निकल गया सुबह से नाश्ते में। और कूड़ादान में बस फटे हुए कंडम मिलते हैं, फंसे हुए इंसान नहीं। अबे ये कौन सा डिटेक्टिव खेल रहे हो तुम व्हाइट बोर्ड पर? मैं अभी नहीं बता सकता तुझे। रेडी होते हैं, क्लास चलते हैं, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ कॉलेज? अबे तुम कब से हिस्ट्री पढ़ने लगे बे? और वो भी इस कॉलेज की? वैसे सही है। अच्छा तुमको पता है एडमिशन लेने से पहले ना हम सुने थे कि सालों पहले यहाँ कोई असाइलम था। तुझको पता है असाइलम के बारे में? हमको तो यहाँ की कहानी सच नहीं लगती है यार, बाकी पता नहीं। प्रसाद साले, ये सब पहले बताना होता है ना। ये कहकर ध्रुव अपनी किताबें लेकर अपने कमरे से भागता हुआ कॉलेज के लिए निकला। प्रसाद हैरानी भरी नजरों से ध्रुव के बोर्ड को देखता रह गया। पढ़कर लोग, हम भी आ रहे हैं। तो भाग कह रहे हो? फिर से चुड़ैल मिल गई का? जल्दी भाग वरना आज रात को जान और इज्जत दोनों जाएगी। साले तुम्हारे चक्कर में ना कल कोई लौंडिया मिली ना आज। हमारी गृहस्थी बसने दो गया नहीं महाराज। ध्रुव के कदम ठीक लाइब्रेरी के पास आकर रुके। वो जल्दी जल्दी बुक शेल्फ से हिस्ट्री सेक्शन के पास गया। खुद तो तुम चुड़ैलों के मजे ले लेते हो और हम सूखे बैठे हैं। आखिर तुम्हारा चल क्या रहा है लोडू लाल? तुझे वो गर्ल्स हॉस्टल याद है? हाँ, जहाँ वो भूतनिया मिली थी। वो प्रेत नगरी और आशी जो थी उसको मैंने कल रात को ही मुक्ति दिलाई। तो ये दुनिया बुने तो तुम बनारस में है। हम कहे थे पंडित जी से बचपन में, आत्मा से इश्क पढ़ते पढ़ते या कहीं भूतनी ना ब्याला है, संभालिए लड़के को। कभी तो सीरियस हुआ कर प्रसाद। भाग यहाँ से लौड़े। ओह फक! ध्रुव शेल्फ को गिरने से बचाता है और देखता है कि शेल्फ के दूसरी तरफ एक लड़की जमीन पर गिरी हुई है। I'm really sorry. Let me help. ध्रुव की आवाज सुनते ही वो लड़की पीछे मुड़ी। वो कोई और लड़की नहीं बल्कि लावण्या थी।
यू ब्लडी, दिखता नहीं है क्या तुम्हें? अंधे हो तुम? भूतनी भूतनी। एक और बार भूतनी बुलाया ना मुझे तो तुम्हें और तुम्हारे इस दोस्त को दोनों का भुर्ता बनाकर रूम नंबर 13 के भूतों को खिला दूंगी। भूतिया साले। अबे चुप रे, ये हमारी भूतनी जी नहीं है। ओ बेंचोद, यहाँ तो डबल रोल निकला बे। अब खड़े खड़े खुसर फुसर क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़नी ना सही, उठानी तो आती होंगी ना बुक्स। बनारस बोर्ड के टॉपर थे हम, टॉपर। ध्रुव भाई देखे तुम क्या बोल रही है मैडम। लावण्या जी, हमको तो वो गाना भी बचपन से एकदम जुबानी याद है, सुनेंगी? ओए चलिए सुनाते हैं। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, कभी कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। ये तो आपका पार्ट था, हमारा तो पढ़ा है मेरी जान नजर से पढ़ा है बस। शट अप। ओह, मेरे कानों से खून निकल रहा है। अरे अभी तो बेस्ट पार्ट आया भी नहीं। बता मेरे। नो प्लीज मिस्टर टॉपर, a suggestion, take those music classes we have on campus and try to top that this semester. Will you? उसकी प्रोफेसर तो मिस सोनिया है। हाय, क्या सही आइडिया दिया आपने। हाथ कहाँ आपके? I'm going to kill you right the fucking now. आपकी बुक्स। At least one of them is less of an idiot. सारी उठाएंगे या एक गाना मैं भी सुनाऊं? हाँ, हम करते हैं ना। जल्दी कर भोसड़ी के। ध्रुव, लावण्य और प्रसाद बुक्स उठा ही रहे थे कि उन्हीं किताबों के बीच में ध्रुव को एक किताब दिखी। Monsters of 90s, a collection of true stories by Dr. V. Rai Chand। ओह, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। ये कैसी किताब है? इस किताब को हमारे कॉलेज के फाउंडर ने लिखा है। कहा जाता है कि इस किताब को लिखने के बाद उनका आज तक पता नहीं चला। मैं अपने साइकोलॉजी के पेपर के लिए इसे ही ढूंढ रही थी। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आज के लिए आपसे एक किताब ले सकता हूँ? Why do you think I will give this book to you? अरे मैडम, हट सामने से। हाँ देखिए, हमारे जो दोस्त हैं वो बनारस के सबसे बड़े पंडित के ग्रैंडसन हैं, और आपको भी हमारी तरह भूतों में इंटरेस्ट है। हमारी जोड़ी कितनी सही होगी, है ना? Excuse me. मेरा मतलब है, हम आपकी रिसर्च में आपकी मदद करेंगे। हमसे ज्यादा अच्छा मुर्दों को कहानी जानता है, और आप ये किताब मेरे दोस्त को दे दीजिए, बस आज के लिए। ठीक है, पर इसे इशू मत कराना। ये किताब यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। एक ही कॉपी है इसकी पूरी दुनिया में। ओके? लावण्य इतना कहकर अपनी किताबें लेकर वहां से चली गई। चल बड़वे, बहुत काम है आज हमें। आज से सालों पहले इस जमीन पर हुआ करता था एक मेंटल असाइलम। ये कोई ऐसा वैसा असाइलम नहीं था, और इस असाइलम में लोकेटेड हैं खूंखार इंसान जिन्होंने कई बेगुनाहों की जान ली या कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये सब अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, और आज गवर्नमेंट की बनाई ऐसी कैद में अटके हैं जहां से उन्हें निकाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट चैप्टर, डॉक्टर कैनिबल, भैंस की आंख। काफी खतरनाक टाइटल है। कहाँ था बे भोसड़ी के? बंदोबस्त करने गए थे गुरु। तुम साला फिर से घटिया माल फुकाओगे और कहोगे इस भूत के साथ टैंगो किया, कल उस प्रेत के साथ सालसा, और परसों इंडियन आइडल के विनर भी बन जाओगे। क्या लंड हो बे तुम? निकलते हैं कमरा नंबर 13 के लिए। तो चलो, डरते हैं क्या हम किसी से? तुमको जाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, तुम यहीं रुको। क्यों? भाभी जी के साथ अकेले वाला प्लान है? हाँ? भाभी जी? अच्छा हाँ, पूरे के पूरे हरम के अकेले शहंशाह हो तुम तो। एक दो थोड़ी है तुम्हारे पास, हमारी लान किस्मत के जैसे। क्यों है ना, प्रेत नगरी के भावी युवराज। भग भोसड़ी के, तुमसे बात करना ही बेकार है। अच्छा बिगड़ो मत, है ना? हमको हल्के में मत लो। ये लो, इस बार मनाली क्रीम लाए हैं, भूतनिया भी इसमें हॉट लगेंगी। थरकी साला, चल। कमरे के अंदर आते ही दोनों के दिल में एक अजीब सा डर पसर चुका था। हालांकि दोनों पहले भी इस कमरे में दाखिल हो चुके थे, पर प्रेत नगरी के इस रास्ते में ऐसा लगता था जैसे कई आंखें उन्हें एक साथ घूर कर देख रही है। कई आत्माएं बस घात लगा कर बैठी है। देख प्रसाद, याद रखना, कुछ भी हो जाए मुझसे दूर मत होना। पता चले भूतों का डिनर बन गया है तू। साले भूतों के नाम पर डरा कर ज्यादा हीरो मत बनो तुम। फूंक के यहीं सोना है आज रात। मुझे लगता है जब हम सोते हैं
तभी वो दुनिया हमें बुलाती है। देखते हैं ये मेरा वहम है या सच। बेटी चौथ फिल्मी नाव इधर हाल पकड़ा। दोनों ने कश पर कश लिए और थोड़ी ही देर में दोनों की आंखें कब लग गईं, दोनों को पता ही नहीं चला। भाई साहब ये कहाँ आ गए? अरे ये ध्रुव कहाँ है? ध्रुव, अबे आरामजादे किधर है? ध्रुव मेरे भाई, मादरचोद मेरे को बचाओ बे। कौन है वहाँ? देखो हमको डर नहीं लगता है, तुम जो कोई भी हो हम किसी से नहीं डरते। कौन हो तुम? पीछे मुड़ फिर। हर्षित की डरावनी सी आवाज सुनकर प्रसाद के पसीने छूटने लगे। वो डरते हुए पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसके बाद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कपीस लोक। भूतिया स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर रियल स्टोरी 420 को सब्सक्राइब करें। 8 आप भी गई चुड़ैल। सॉरी हसीना। हाँ एनीवे प्रसाद। ओए लो। ध्रुव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हसीना की आवाज को वो अच्छे से जानता था, पर अजीब बात यह थी कि हसीना उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो चुपचाप एक जगह स्तब्ध खड़ा था। वो भारी कदम और हसीना की बढ़ती आवाज से उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, जैसे उस अंधेरे के अंदर वो गुम बस ध्रुव को देख रही थी, उसे घूर रही थी। इतने में किसी ने ध्रुव का सर पीछे से पकड़ा और उसका सर सामने के रखे टब में डुबो दिया। छोड़ो मुझे। नो। कौन सी भूतनी है भैंचोद इस बार? हसीना, हसीना, enough. He's not one of your dolls जो तुम्हारे पास होती थी when you were stuck in the secret room. Now be a good girl and leave him. इंसान एक खिलौना ही तो होता है दी। ये जाएगा दूसरा आएगा। हसीना, यू आर नो फन मायादी। है संभालो अपनी बॉय टॉय को। लेट्स प्ले अ लिटिल शैल वी। बस फौरन सारी आत्माओं को मुक्त कराओ, फिर मुझे भी मेरे अकेलेपन से तुम्हें ही मुक्ति दिलानी है ना मेरा गुड्डा? now leave. भाई साहब, बेगूसराय के कोठों से ज्यादा ठरक तो इस हॉस्टल में है। आई स्वेयर। थैंक यू बड़ी भूतनी जी, आपने बचा लिया, वरना आज तो आपकी पागल बहन। इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता, माया ने अपने पंजे नुमा हाथों से उसकी गर्दन जकड़ी और उसे हवा में उठाते हुए हसीना के बाथरूम के दीवार पर पटक दिया। बाथरूम पर रखे शीशे जमीन पर गिरकर टूट गए। इस बार सिर्फ ये कांच तोड़ा है, अगली बार मेरी बहन को पागल कहा तो तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी। Am I understood? यस ऑफ कोर्स। आशी के साथ तो अंधेरे में छोड़ा तीर निशाने पर लग गया, पर लगा कैसे? You don't have the slightest clue. Am I right? वो टीवी पे मूवी 10 year old को सेक्स एजुकेशन देने से। God, give me a break. प्रेत नगरी is like a hell for the tormented souls. And वो अपने ही बनाए एक शिट होल में ट्रैप्ड हैं, और ये शिट होल्स ट्रिगर होते हैं through their own guilt and fear. And उनके लिए it plays a loop, you know, like a broken record. बट आशी की असली कहानी तो कुछ और ही थी। क्या बसड़ है भाई ये? The reality is always far from pretty. Too much to take.
almost unbearable, you know. तुमने जब आशी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाया, उसके दर्द को समझा, तभी तुम उसको उसके डर से निकाल पाए। पर ये हर बार इतना आसान नहीं होगा। यू मेंशन नॉट मैडम माया, हम लड़कियों की फीलिंग बराबर समझते हैं। इज दैट सो? और लड़कों के बारे में क्या ख्याल है? वो हम वैसे लड़के नहीं है माया जी। लेट्स सी, तुम लड़कों को कितना समझ पाते हो? गॉड, दिस पेन। ये कौन बच्चा इतनी जोर से हंस रहा है? और ये शरीर ऐसे टूट सा रहा है जैसे तिहाड़ जेल के मजदूर जितने पत्थर तोड़ कर आया हूँ। दादा, ए, कौन है वहाँ? गॉड, बाहर जाकर देखता हूँ कहीं रूपाली अकेले तो नहीं है। ये किसकी आवाज है? रूपाली, रूपाली, कहाँ हो तुम? ओह गॉड, जस्ट शट अप, शट अप। हर्षित के इतना चीखते ही सब शांत हो गया। हर्षित अपनी बीवी रूपाली को ढूंढने के लिए ड्राइंग रूम से अपने कमरे की तरफ गया। उसे अभी भी एक नटखट से बच्चे की आवाज कानों में सुनाई दे रही थी, पर इस कॉटेज में उसे पहली बार ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। हर्षित ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा, वो देखने के बाद उसका कलेजा मुंह को आ गया। रूपाली, रूपाली! क्या कर रहा है? छोड़ मेरी बीवी को, छोड़, छोड़ उसे। तूने बहुतों की जान ली है, पर इस बार। हर्षित ने अपने टेबल पर रखी गन से उस आदमखोर आदमी पर गोलियां चलाई, पर उसे कुछ नहीं हुआ। वो हर्षित की तरफ मुड़ा। हर्षित की बीवी की लाश पेट से फटी हुई उसके सामने पड़ी थी। मुंह से खून निकल रहा था। हर्षित की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। उसने आदमखोर आदमी पर अपने बंदूक में रखी सारी गोलियां चलाई, पर वह अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए हर्षित तक आ गया। बाहर जोर की बिजली कड़की और उस बिजली में हर्षित को उस आदमखोर का असली चेहरा सामने दिखा। तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया रे? तुम्हारा चेहरा? नो, इट कांट बी। तुम मेरी तरह कैसे दिख सकते हो? तेरी बीवी को भी भरोसा नहीं हुआ था, पर ये दे, तेरी बेटी को मैं ले आया। मेरी बेटी? हर्षित ने आदमखोर आदमी के हाथों पर देखा तो एक अजन्मा बच्चा आधा खाया हुआ उसके हाथों में रखा था। गॉड, दैट वाज हॉरिबल। कौन है ये भाई साहब? ध्रुव, ध्रुव! ही वॉज द प्रसाद भागता बौखलाया सा चिल्लाते हुए हसीना के कमरे के अंदर चला गया। ध्रुव, अरे ध्रुव, गांडू साले, बचा मुझे! आय! ध्रुव तुरंत कमरे के बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कि प्रसाद उनके ठीक सामने खड़ा था। उसके हाथ पैर फूले हुए थे, आंखों में खौफ दौड़ रहा था। सांसों की तेजी और माथे के बहते हुए पसीने को देखकर ध्रुव समझ गया था कि हो ना हो प्रसाद का पाला प्रेत नगरी के किसी एक भूत से पड़ा था। ध्रुव ने उसे कंधों से संभालते हुए कहा, प्रसाद! राक्षस, राक्षस था वो। ध्रुव भाई, बचा ले मुझे। बेटा देख, यहाँ कोई नहीं है, अब शांत हो जा। भूतिया साले, मुझे शांत रहने को मत कहे। बहनचोद, किस नर्क में लाया तू? अभी वो भूत मुझे खा जाता तो हमारी तो हस्तियां तक नहीं बचती। ये यहाँ क्या कर रहा है? माया ने ध्रुव को गर्दन से उठाया और कमरे की दीवार पर धम से पटका। जवाब दो। गर्दन प्लीज। वो भूतनी जी, हम सोचे कि प्रसाद आ जाएगा तो हमारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और जल्दी सबको मुक्ति भी मिल जाएगी। क्या लोड़ो आदमी हो क्या?
कितनी लड़कियां वहाँ बनारस में हमारे नाम के सिंदूर लगाए गंगा घाट पे हमारे लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं, जानते नहीं क्या? और हमें बनाएंगे बलि का बकरा। तो सड़के। ध्रुव को कोसते कोसते प्रसाद जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी तेज सांसें थम गई। उसके ठीक पीछे हसीना मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसके सुर्ख होठ में हल्की सी मुस्कान भरते हुए उसने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो रात बाकी है। हसीना की खूबसूरती को देखकर प्रसाद कुछ नहीं कह पाया। वो बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा था तुमसे, यहाँ तुम्हारे अलावा किसी का आना अलाउ नहीं है। पर अगर ये बेवकूफ भी इस जगह को देख सकता है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, जो भी तुम्हारे साथ रूम नंबर 13 में सोएगा वो यहाँ तुम्हारे साथ प्रेतों की दुनिया में आ जाएगा। पर ये हमारे लिए ठीक नहीं है। Not many people knows about this dimension, and that's how we would like to keep it. Don't worry दी, I will take care of it. हसीना के इतना कहते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जिसे देखकर लग रहा था कि वो कह रही हो कि आज प्रसाद इस प्रेत नगरी से वापस नहीं जा पाएगा। I'm so sorry. Let him go, please. Please, please. If you have to, मुझे रख लीजिए। प्रसाद को छोड़ दीजिए। He's of no use to you anyway. But that's just it. प्रेत नगरी को अभी तुम्हारी जरूरत है। But this useless friend of yours, he's disposable. Oh, I can put him to some use. प्रेत नगरी के अंधेरे और मेरे अकेलेपन को कब से एक साथी की जरूरत थी। Just tell, you are busy, sweetheart. हसीना, माया जी प्लीज, आप तो तुम्हें अपना दोस्त वापस चाहिए ना? ऑब्वियसली। Fine. प्रसाद कैन गो बैक फ्रॉम हेयर। दी, अगर तुमने डॉक्टर हर्षित को यहाँ से निकलने में मदद की तो 48 घंटे हैं तुम्हारे पास। तब तक प्रसाद हसीना के साथ ही रहेगा। What? see you soon, handsome. ये कहकर माया और हसीना उसके सामने से प्रसाद को लेकर गायब हो गई। प्रसाद! प्रसाद! ध्रुव की आंखें खुलते ही उसने अपना पसीने से तरबतर शरीर देखा। आसमान में चमकते हुए सूरज ने इशारा कर दिया था कि सवेरा हो चुका है। ध्रुव ने प्रसाद के शरीर की तरफ देखा। वो उसे उठाने की कोशिश में लग गया। प्रसाद! प्रसाद! अबे हरामी, उठना प्लीज। प्रसाद! वो अब नहीं उठेगा। सर आप? मैं नहीं तो और कौन। अब हटो, मुझे देखने दो। पल्स तो चल रही है, पर अगर 48 घंटे में तुमने अपना टास्क पूरा नहीं किया तो शायद अपने दोस्त को टाटा बाय बाय बोल देना। आपको इन सब के बारे में पता था? मैं यहाँ बरसों से हूँ बेटा। इस हॉस्टल की हर आहट से मेरे दिल की धड़कनें वाकिफ है। तो आपने आज तक कुछ किया क्यों नहीं? बेटा, बदकिस्मती की प्रेत नगरी को 20 साल का एक लौंडा लपाड़ा ही देख सकता है। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस इतना जान लो, हसीना और माया 2 बहनें हैं। सालों पहले उन दोनों की मौत उस गर्ल्स हॉस्टल में हुई थी। उस जमीन पर जब भी कुछ बनाने की कोशिश की गई है तब कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा हुआ है। ये कमरा नंबर 13 भी मनहूस है। ये इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का दरवाजा है। क्यों, ये मुझे नहीं पता। सर, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज सर, मुझे बताइए कि मैं कैसे डॉक्टर हर्षित के बारे में पता लगाऊं। इस जमीन के राज इन हॉस्टल की बरसों पुरानी दीवारों में ही छुपे हैं। बस कोई ध्यान से सुनने वाला चाहिए। रीड द रूम सर। यहाँ थीम हॉरर चल रही और आप कॉमेडी कर रहे हैं। बेटा, बाप से बकचोदी मत करो, वरना बाप बनने लायक नहीं छोड़ेंगे। सॉरी सर। हाँ तो बरखुरदार, डॉक्टर वी की किताब तो है ही तुम्हारे पास, तो अब
पढ़ाई में भी जुट जाइए। आपको कैसे? डायलॉग रिपीट करने की आदत नहीं है मुझको। ओ हाँ, हॉस्टल, आहट, धड़कन, गॉट इट। मेंशन नॉट सर जी, हमने रिवाइंड कर लिया सब। डॉक्टर वी, बुक, राइट, निकलते हैं सर। सी यू नेवर। ध्रुव तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा। पीछे से नागेश मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे मानो कहानी का रुख उसने बिल्कुल वैसे मोड़ दिया जैसे वो चाहता था। रूहों की चीखें अभी तक कानों में पड़ रही थी और अगले ही पल कमरा नंबर 13 के खुद ब खुद बंद होने की आवाज भी उसे सुनाई दी। पर ध्रुव इस बार रुका नहीं, वो भागा ताकि वो उस किताब को ढूंढ सके। वो किताब गई कहाँ? हट बहनचोद, अब इस आदमी का पता लगाए तो लगाए कैसे? वो किताब भी नहीं मिल रही है। भगवान, सर फटने को है। भोलेनाथ, बस इस बार बचा लो। गंगा घाट पे बैठी एक एक लड़की की कसम, माल को फूकना तो दूर, छोटी उंगली तक से ना छोड़ेंगे। ये आवाज कौन है वहां? ध्रुव, साला प्रसाद की फाड़ोगे? गांठ से सारी चल खत्म करते हैं आज। प्रसाद ने चारों तरफ देखा। एक अजीब सी बदबू थी उस जेल में। लोहे की सलाखें मानो चीख रही हो। चारों तरफ अजीब से जानवरों की तरह लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पर जिस कैद में वो था, वहां ऐसा लग रहा था मानो वो जगह नर्क का दूसरा रूप हो। हल्की सी रोशनी में उसे दीवार की तरफ एक आदमी दिखा, जो प्रसाद की तरफ पीठ किए बैठा था। वो जानवरों की तरह कुछ चबाए जा रहा था। अजीब जानवर है। भाई साहब, आपको पता है हम कहाँ हैं? वो जानवर नुमा आदमी प्रसाद की तरफ मुड़ा। उसे देखते ही प्रसाद का पूरा बदन ठंडा पड़ गया। उसके हाथ में अभी भी एक अधजन्मे बच्चे की लाश थी, जिसे वो अपने दांतों से फाड़ फाड़ कर खा रहा था। दांतों से टपकते हुए खून को देखकर प्रसाद का कलेजा मुंह को आ गया। माँ की चूत, कहाँ फंसा के चला गया रे? पूरी 50 विधवाओं की हाय लगेगी तुझे। भोलेनाथ, बचा लो मुझे, बचा लो। लावण्या जी, Stop shouting. You're not in a park. सॉरी। कहाँ ढूंढूं अब मैं इनको? वो डॉक्टर वी की बुक भी उन्होंने ढूंढी थी। हो सकता है उनको कुछ पता हो उसके बारे में। ध्रुव लाइब्रेरी के एक कोने में भागता हुआ लावण्या को ढूंढने लगा। उसे वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। बीतते पल के साथ ध्रुव की धड़कनें तेज होती जा रही थी। प्रेत नगरी के आत्माओं की आवाजों की गूंज उसके कानों में गूंज रही थी। अगर जल्दी से जल्दी ये नहीं मिली तो? इतने में ध्रुव किसी से टकराता है। छलने की तमीज नहीं है तो घर पर बैठो। ओह गॉड, व्हाट द हेल, खूबसूरत लड़की मिली नहीं कि बस मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। अरे भाई, गुंडागर्दी साइड में रखिए 2 मिनट। पहले मेरी बात सुनिए। मुझसे आपकी वो किताब खो गई है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ध्रुव पीछे मुड़ता है। देख लीजिए मैम, ये मैडम चिल्लाई है इस बार। तुम जैसे आदमी को देनी ही नहीं चाहिए थी बुक। देखिए, अभी हमें आपकी बहुत जरूरत है। समझ लीजिए, जिंदगी और मौत का सवाल है, या मौत और मोक्ष का। आप व्हाटएवर। क्या बकचोदी लगा रखी है सुबह सुबह? हमें डॉक्टर हर्षित के बारे में जानना है। इतना सुनते ही लावण्या के हाथों में रखी किताबें जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ध्रुव की तरफ नम आंखों से देखा और पूछा, What do you know about my grandfather? आपके ग्रैंडफादर? Yes, and he's fucking monster. राम राम, मरे हुए लोगों के बारे में ऐसे बात नहीं करते। आधे मरे हुए ही सही। तुम थोड़े से चूतिया हो क्या? पूरा जिंदा है वो दरिंदा। What nonsense! He can't be. But he's अगर डॉक्टर हर्षित लावण्या के ग्रैंडफादर है और वो अगर प्रेत नगरी में कैद है, तो वो जिंदा कैसे हो सकते हैं?